हाय एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसी चीज़ें जो शायद मेरे बारे में आपको पता नहीं। अभी इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ और इतने सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को मेरे बारे में पता है, लेकिन शायद ये 10 चीज़ें पता ना हो। आई एम जस्ट होपिंग यू डोंट नो दीज थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। आई लव द कीटो कुकीज़ आई मेक, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ और वो आमंड फ्लावर का बनता है और उसमें चॉकलेट भी होता है और मेरी एक बहुत फेवरेट चीज़ भी होती है उसमें जिंजर। अब इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे बताई हुई है, तो अगर आपको बना के देखने हैं तो आप यूट्यूब पे जाके उसकी रेसिपी ज़रूर देखें और ट्राई टू मेक इट। दे आर रियली डिलिशियस, आई गारंटी यू दैट। आई लव टू ट्रैवल। मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, क्योंकि आपको अलग अलग कंट्रीज़ जाके उनके कल्चर्स, उनकी हिस्ट्री, उनका जो खाना है, उनका रहने का तौर तरीका देखने मिलता है। सो यू लर्न अ लॉट थ्रू पीपल। और इंडिया में भी इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। जैसे उदयपुर गई हूँ, वहाँ की जो महल है इतनी खूबसूरत। आप आगरा जा सकते हैं। तो ट्रैवल से क्या होता है, आपकी जो सोचने की जो एक तरीका होता है वो खुलता है, वो ओपन होता है। यू आर मोर ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स और व्हाट दे बिलीव, व्हाट देयर बिलीव्स आर, व्हाट दे बिलीव इन। और वो मुझे बहुत पसंद है। इट्स ऑल्सो एन एडवेंचर टू ट्रैवल। लोगों को लगता है कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी पूरी की थी पढ़ाई में भी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बीएससी के पहले 6 महीने किए, ओनली 6 months, एंड देन आई पिवटेड और मैं एक्टिंग की तरफ मुड़ गई। मुझे एक जानवर ने काटा है और वो है रैबिट। सब पूछ रहे होंगे रैबिट ने कैसे काट लिया, क्योंकि ये तो एक बहुत ही अनहोनी सी बात है कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन वाकई हुआ मेरे साथ साहिबा में, जब वी वर शूटिंग और वो रैबिट लाए। वो रैबिट मेरे साथ रहता है हमेशा शूटिंग में, तो फिल्म में तो मेरे लैब पे रख दिया रैबिट को। और उसके साथ साथ बहुत चंचल था वो, इधर उधर भागता था, तो उन लोगों ने थोड़े से वेजिटेबल्स जैसे कैरेट और कॉलीफ्लावर वगैरह मेरे लैब पे रखा। और मैं देख रही हूँ रैबिट को इन बिटवीन द शॉट कि मेरे लैब पे है, और वो स्मेल कर रहा था वो कैरेट को। फिर उसने कैरेट से थोड़ा सा बाइट लिया, फिर उसने कॉलीफ्लावर स्मेल किया, उससे बाइट लिया। तो मेरा हाथ ऐसे मैंने रखा था मेरे लैब पे, तो उसने मेरा हाथ स्मेल किया। तो मुझे लगा हाँ, अभी उसे पता चलेगा इट्स अ ह्यूमन हैंड, यू नॉट सपोज टू ईट इट, ये खाने की चीज़ नहीं है। लेकिन उसने स्मेल करके खड़क करके मेरा थंब काट लिया। और फिर मैंने बोला ओ माय गॉड, और फिर पूरा मतलब तहलका मच गया। सबको पता चला, वो सब भाग के आए कि मैडम आपको काट लिया, ये वो। लेकिन हाँ, रैबिट बिट मी। मेरा फेवरेट कलर है ऑरेंज। मुझे लगता है लोगों को ये बात शायद पता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, सो आई जस्ट से इट। क्योंकि जब आप मेरे गाने देखेंगे तो बहुत सारे मेरे गाने जो पॉपुलर हुए वो ऑरेंज कलर में थे। मैंने ऑरेंज कलर का आउटफिट पहना था, एंड आई जस्ट लव दैट कलर बिकॉज इट हैज़ अ लवली ह्यू, एंड व्हेन आई वेयर इट आई फील द स्किन लुक्स वेरी नाइस इन दैट, सो आई लव दैट कलर। मेरे थोड़े बहुत क्या काफ़ी सारे फेवरेट शोज़ हैं। जो दिल्ली क्राइम्स था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सीरीज़ वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। फिर मुझे क्राइम पेट्रोल बहुत अच्छा लगता है। देख देख के डरती हूँ मैं वो शो, क्योंकि ऐसे लगता है बाप रे, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। और अगर आप अमेरिकन शोज़ का हो तो मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है शो। इट्स अ वेरी फ़नी शो। और जब भी मुझे ऐसे लगता है कि चीयरिंग अप की ज़रूरत है तो मैं वो शो देखती हूँ। और बिग बैंग थियरी और काफ़ी सारे शोज़ हैं, लेकिन ये मेरे चुनिंदा थोड़े से फेवरेट्स हैं। सीज़न तो बहुत होते हैं, और मैं डेनवर में रहती थी तो वहाँ पे स्नो होता था। और डेनवर का स्नो मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वो ड्राई स्नो था।
डेनवर में कितना भी स्नो हो जाए, लेकिन सूरज हमेशा निकलता था वहाँ, सनशाइन होता था वहाँ पे। तो स्नो और पीछे सनशाइन, और मेरे बच्चों को भी स्नो बहुत पसंद था, तो हम लोग पूरा ड्रेस वेस करके स्नो में जाके खेलते थे हमेशा। वी यूज्ड टू बिल्ड स्नोमैन, वी यूज्ड टू बिल्ड यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे छोटा सा कासल बना दिया, जैसे सैंड में खेलते हैं वैसे ही हम लोग स्नो में खेलते थे। मेरा फेवरेट स्पोर्ट है टेनिस। मुझे टेनिस देखने में बहुत मज़ा आता है, और वो गेम मैं समझती हूँ। और ऑफ कोर्स क्रिकेट, जो इंडिया में हमारा गेम है, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, लोगों को ये बात नहीं पता होगी शायद कि म्यूज़िक जहाँ है वहाँ मैंने स्कूल में मेरे कंपटीशन में आबा के गाने गाए थे, एक एज गुड एज न्यू। अगर आप आबा फैंस हैं तो आपको ये पता होगा। और एक रिंग रिंग करके गाना था उनका वो, और एक ओलिविया न्यूटन जॉन का गाना था लेट मी बी देयर। ये मैंने स्कूल में गाए थे और मुझे अवार्ड मिला था तभी म्यूज़िक गाने के लिए। परफ्यूम, मेरा फेवरेट परफ्यूम लोगों को पता नहीं है शायद, मुझे इसेमिया के परफ्यूम बहुत पसंद है। मिरेकल पसंद है जो लैनकॉम का है, और डियोर के परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है। तो होपफुली शायद ये चीज़ें आपको मेरे बारे में पता नहीं थी और अब पता चल गई हैं। आपसे बातें करके और मिलके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। पता है मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपको महसूस कर सकती हूँ। आपका जो प्यार है वो हमेशा मेरे साथ रहता है। थैंक यू फॉर इट। और आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोज़ अगर देखने हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए।